गुड इवनिंग। आज हम एक नई श्रृंखला चालू करेंगे, नया टॉपिक चालू करेंगे। एंड इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का मतलब ऐसा है कि सीखने वाला आदमी, राइट? सो बेसिकली ऐसा होता है कि लाइफ में हम लोग कभी अपना सीखना कभी कम नहीं होता, और कम होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दुनिया में इतना कुछ सीखने के लिए है। और आपको तो पता है, ज्ञान तो फ्री मिलता है। ज्ञान फ्री मिलता है, बांटने वाले हम जैसे बैठे हैं, तो ज्ञान तो बांटते रहेंगे हम। लेकिन दिक्कत दिक्कत नहीं बोल सकते हम लोग। चैलेंज एक है कि बहुत से वक्त जो रियल जो स्टूडेंट होते हैं, हम लोग कहते हैं, जो कि कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, या फिर सर्टिफिकेशंस या जॉब ऑन जॉब। और आईटी वाले तो खैर उनको तो सीखना ही पड़ता है। उनके लिए कोई एंड नहीं है। नया सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। सो एनीवे, लेकिन लेट्स फोकस ऑन द सो कॉल्ड एकेडमिक्स। एकेडमिक्स का दो चीज़ें हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो कि उसमें से एक मेरे प्रोफेसर ने बताई थी और एक मेरे माँ ने बताई थी। और मैंने दोनों की कभी बात सुनी नहीं, लेकिन जब उनकी बात मैंने सुनी, एक थोड़ी सी सुनी, उसके बाद जो मेरे लाइफ में परिवर्तन आया, आई मीन क्या कहूँ। तो दुख मुझे इस बात का होता है कि यार, मैंने उनकी बात पहले सुननी चाहिए थी। बाद में बहुत लेट, बोलते ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो वैसा कुछ हो गया, हम मैं आते आते दिमाग की बत्ती जलते जलते बहुत टाइम हो गया। वेल, इन अ सेंस इतना भी बुरा नहीं हुआ। जो था वो था, जो कुछ भी है। लेकिन ये फैक्ट है। तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो है, सेल्फ टॉक एंड सेकंड इज क्वेश्चन पेपर्स। आज हम सेल्फ टॉक पे बात करेंगे। सेल्फ टॉक ये वो चीज़ है जो कम अधिक सबको इफेक्ट करती है। भले कोई इस चीज़ को माने ना माने, कोई बोले कि आई डोंट रियली डू दैट एंड व्हाटएवर। ये वो बात होती है, ये वो टाइम होता है जो आप वेस्ट करते हैं आफ्टर सिटिंग एट अ चेयर। किताब खोल दी है, पढ़ रहे हो आप, और ख्यालों में क- ख्याल कुछ भी हो सकते हैं। ख्याल आपके क्रिकेट की बैटिंग के हो सकते हैं, ख्याल आपके बॉल स्पिन क्या जबरदस्त हुआ उसके हो सकता है ख्याल। अरे यार, उस दिन मेरा कैच कैसे छूटा उसका हो सकता है ख्याल। ख्यालों का हो सकता है, जो इश्क वाला ख्याल। या यार, वो उससे ऐसा नहीं हुआ यार, वो ख्याल किसी का भी हो सकता है। दिक्कत ये है ना कि आप अगर 1 घंटा पढ़ाई के लिए बैठ रहे हो ना, और उसमें से अगर आप 15 मिनट भी अगर मन लगा के पढ़ते हो ना, तो जो चमत्कार होगा, क्या उसके बाद आपके 15 के 20 एक कब होगा आपको पता नहीं चलेगा। एंड आई वुड लाइक टू कोट जो अमेजोन के जो चीफ है उनका, अरे यार, ये रेफरेंस के बारे में नाम क्यों बोलता हूँ पता नहीं, लेकिन एनीवे, उन्होंने कहा था कि स्ट्रेस is not caused because there is too much work. Stress is caused because you are not doing the work which you can actually do. मतलब कैसे? आपके पास पचासों काम पड़े हैं। आपको पता है, अगर आप शांति से बैठोगे तो आप कर सकते हो। 50 में से 25 तो डेफिनेटली निकाल दोगे आप काम। लेकिन आप बैठते ही नहीं हो, अरे यार छोड़ ना यार, दिमाग हट गया यार, इसको ये करते वो करते। एंड 50 का 50 रहता है, एक दिन चला जाता है, अरे 50 का टेंशन और आ जाता है, अरे 50, 2 दिन 4 दिन 10, अरे 50 का काम, टेंशन इसी में आ गया। लेकिन अगर आप पहले ही दिन 50 के 5 भी अगर करते ना, तो दूसरे दिन आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आता, आप 10-15 और कर देते, और शायद हो सकता है रियलिस्टिकली वो 50 का काम आपका एक दिन में होना था, लेकिन आपने 3 दिन ले, लेकिन हो तो गया। दिक्कत इधर ही आती है कि जो सेल्फ टॉक में टाइम चला जाता है ना, वो आदमी को पीछे खींचता है। ये मेरा बहुत पूरा एक्सपीरियंस है। और इवेंचुअली आई कॉट अप, मतलब इवेंचुअली मैंने अपने आप को बहुत डिसिप्लिन किया। और फिर अलग अलग तरीके से डिसिप्लिन किया, जैसे कि मेरा एक खास टाइम होता था, कुछ म्यूज़िक लगाता था मैं,
मैं फिर या टेरेस पे घूमने गया, थोड़ा 5-10 मिनट इधर उधर ब्रेक किया, इधर उधर थोड़ा सा ये ब्रेक किया, अपने आप को इधर ब्रेक किया, अपने आप को उधर ब्रेक किया, लेकिन उसका फ्लो कंटिन्यू रखा। सेल्फ टॉक बिना लेके कुछ सोचे नहीं, सिर्फ पढ़ना। ऑफ कोर्स दैट इज नॉट पॉसिबल। आप 5 मिनट पढ़ोगे और कॉन्सेप्चुअली अगर नहीं नया होगा तो डिफिकल्ट है। लेकिन एक एडवांटेज होता है, आपको बोलता हूँ एज अ स्टूडेंट लाइफ। सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि आपके पास कॉलेज होता है, आपके पास क्लास होता है। मेरे ख्याल से आज के दुनिया में तो 99% लोग क्लासेस करते हैं, और कुछ लोग क्लासेस में ध्यान देते हैं, कॉलेजेस बंक करते हैं, या कुछ क्लासेस में भी ध्यान देते हैं, कॉलेजेस में भी ध्यान देते हैं और वो पढ़ते हैं। लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। और कोई दुनिया का कोई भी इंसान, कहीं कहीं कोई भी इंसान, कहीं की भी एग्जाम हो, वेदर इट इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेटली सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो इन सारों में से सेल्फ थॉट निकाल देते हैं, सेल्फ टॉक, थॉट नहीं, सेल्फ टॉक निकाल देते हैं, और जो अवर्स होते हैं उसमें वो परफॉर्म करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जैसे आपका, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू, फिजिक्स का एक्सेलरेशन डिसेलरेशन। जैसे आप एक्सेलरेट होते रहते हो ना, उससे ज़्यादा आप एक्सेलरेट करते रहते हो। मतलब आपने अगर पहले दिन 5 सवाल पढ़े, 5 कॉन्सेप्ट पढ़े, अगले अगले दिन फिर से 5 पढ़े, धीरे धीरे आपका 5 का 10, 10 का 15, 20 ईजी हो सकता है। पहले दिन आपने जीरो किया ना, 10 दिन तक आपका जीरो रह सकता है। और नॉर्मली मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जो सक्सेसफुल हो चुके हैं वो ये तो देखने ही नहीं वाले, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं पड़ा होगा। और जो टाइम पास कर रहे हैं वो, उनके उनके हाथ में शायद ये वीडियो आ जाएगा। सॉरी टू से, आप टाइम पास कर रहे हैं, आपको असल में इस वीडियो को देखना भी नहीं है, आपको इस वीडियो को बंद करके पढ़ना है। लेकिन क्या पढ़ना सिर्फ काफ़ी है? आंसर इज नो। क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आप, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम, आप कौन सी एग्जाम दे रहे हो और किस टाइप का आंसर्स आपसे एक्सपेक्टेड है, द आउटपुट इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो आउटपुट का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्वेश्चन पेपर्स पे आता है। और आई थिंक, अगर आई टेक एग्जांपल ऑफ 12वीं फेल, उसी में उसमें भी वही कॉन्सेप्ट दिखाया है कि यार तू तू इतना टाइम में तुझे इतना लिखना है, तो तू अगर लिख नहीं पाएगा तो तू क्या, मतलब पास करेगा थियरी एग्जाम एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो हालांकि उसमें दिखाया सच ही है, रियल लाइफ बेस्ड फैक्ट है, लेकिन थोड़ा फिल्मी वैसे दिखाया है। दैट्स हाउ इट इज। ऑफ कोर्स वो फिल्म थी, उसमें मतलब बेस्ड ऑन रियल लाइफ, बट द पॉइंट इज दैट कि इनपुट आप जब 1000 चीज डालोगे ना, तो इनपुट अगर आप 2-3 चीजें डालोगे ना, तो आपको 2-3 चीजें 100% याद रहेगी। आप इनपुट 100 डालोगे तो शायद आपको 80-90 तक याद रहेगी, लेकिन आप इनपुट अगर 1000 डालोगे तो फिर आपका आउटपुट 1000 आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में फिर ऐसा हो जाता है कि आपको, क्योंकि 2-3 चीज़ें हो जाती है उसमें। एक तो कॉन्सेप्चुअली अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई भी चीज़, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप रट्टा नहीं मार सकते। सब्जेक्टिव जो होते हैं, मतलब जो लंबे लंबे आंसर्स लिखने होते हैं, वहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत खींच सकते हो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप बढ़ा सकते हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता है कि आपको कॉन्सेप्ट आने ही आने हैं, उसमें से आप भाग नहीं सकते। सो ये जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में एक चीज लोग समझते हैं, अरे यार टिक बॉक्स सिलेक्ट करना बहुत इजी होता है, एग्जाम इजी होता है। बिल्कुल नहीं। एक्चुअली दैट इज अ मोर टफ एग्जाम, मेरे हिसाब से, मतलब बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। क्योंकि वहां पे आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता, आंसर आपके सामने होता है। आप अगर कॉन्सेप्चुअली उसको डिराइव नहीं कर सकते तो आप उस आंसर को सिलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर कॉन्सेप्चुअली अगर आप नहीं पिकअप नहीं कर पा रहे हो, तो स्टडी के टाइम आप कॉन्सेप्ट कितना भी समझ लो, देखो वन इज अ प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस, राइट? तो वही बात आती है कि एक होता है कि आप समझ रहे हो, लेकिन उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, वो अगर आपको नहीं आता है, तो आप गए। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जो पढ़ रहे हैं बंदे वो तो देख नहीं रहे,
जो नहीं पढ़ रहे उन्हें देखना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो बनाया। ये शॉर्ट ही रहेगा क्योंकि आई थिंक मैंने शुरू में कहा था कि श्रृंखला चालू की है, लेकिन आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड एज अ श्रृंखला, बिकॉज अगर इट इज डिफीटिंग द पर्पस। क्योंकि अगर मैं इस पे 10 वीडियो बनाऊँ, आप 10 के 10 देख लोगे, तो पॉइंट नहीं बनता, राइट? तो सेल्फ टॉक और क्वेश्चन पेपर्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके चक्कर से आपको, चक्कर नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन जो सेल्फ टॉक का जो आपको कॉन्सेप्ट है उसमें से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। देखो, एट द एंड ऑफ द डे, मोर और लेस आज के दुनिया में, हमारे टाइम शायद 90s की बात अलग होगी शायद, और ये प्रॉब्लम शायद सबको नहीं होती होगी, लेकिन मुझे तो बहुत हुई थी प्रॉब्लम सेल्फ टॉकिंग की। तो मैं मतलब ख्यालों में घूमता ही रहता था, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था, लेकिन आउटपुट निकल नहीं रहा था। इनपुट नहीं हो रहा था, आउटपुट कहाँ से निकलेगा? तो उस लेवल तक आपको लाने के लिए आपको आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। सो इन दो चीज़ को अगर आप याद रखोगे, ज़ीरो सेल्फ टॉक, क्वेश्चन पेपर्स और ब्रेक्स, एक बार आपको, आपका ज़ीरो सेल्फ टॉक आपका ज़ीरो आ चुका है और आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको अपने आप को बर्नआउट भी नहीं करना है, बोर भी नहीं करना है। तो इसके लिए आपको उस ब्रेक पीरियड्स को देखना पड़ेगा। एंड एवरीबडी हैज टू डेवलप अ पैटर्न। जैसे आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, हर एक का, आई मीन इंडिया में तो सब क्रिकेट खेलते हैं, सबको क्रिकेट खेलना आता भी है, अगर अच्छा बुरा कुछ भी हो, सब लोगों को बॉलिंग आती है। हर आदमी की एक बॉलिंग का एक रिदम होता है, और आपने डाली होगी बॉलिंग तो आपको पता होगा कि जब रिदम करेक्ट आता है ना आपका, तो आपकी बॉल ऐसी गिरती है कि सामने वाला आउट हो जाता है, खेल नहीं पाता। लेकिन जब तक आपका वो रिदम नहीं आता, रिदम में आप अगर आप गड़बड़ कर रहे हो, तो फिर आपका हो सकता है कि बैट्समैन आपको खेल लेता है। और ये सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है जो पेसर से, और अब जो भाग के आके बॉलिंग डालते हैं, उनका रिदम इज द की। मतलब इन स्विंग आउट स्विंग, लाइन लेंथ को मारो बंदूक की गोली। इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दैट इज कि आपका जो जो रिदम है, जो आपका स्टेप है, आप स्टेप्स है, और जिस स्टेप्स में आप उसको थ्रो करते हो बॉल, वही आपका क्रिटिकल बॉलिंग पॉइंट है मेरे हिसाब से। अगेन, आई एम नॉट अ क्रिकेटर। मैं बॉलिंग अच्छी कर लेता था गली लेवल पे। स्टेट बट पे नहीं, गली के लेवल पे मेरी बॉलिंग थी। लेकिन उस वक्त मुझे मालूम था कि जब मेरी वो स्टेप बराबर, इसलिए मेरा मार्किंग होता था कि भाई ये मेरे स्टेप से यहाँ से मैं दौड़ूंगा। और वो रिदम एक बार आ जाता था ना, उसके बाद जो बॉल पड़ती थी कि बैट्समैन, लेकिन वो रिदम इंपॉर्टेंट, वही स्टडीज के बारे में है। जब तक आप अपने आप को रिदम में नहीं बिठाते ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और वो रिदम आना ही चाहिए। आपका रिदम आप ही सेट कर सकते हो, और कोई नहीं सेट कर सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और भी है कि जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, योर स्ट्रेनिंग योर आइज, तभी नींद बहुत आती है। ओके, आप इसके बारे में, साइंस के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि आप किताबों पर आइज खोल के देख रहे हो या वो कर रहे हो, वो पानी मारो कुछ भी मारो, हालत यहाँ तक होती थी कि मुझे याद है कि मैं चाय पी के सोता था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये करते वक्त आपको नींद भी लेनी है। और बिकॉज यू आर टायरिंग योर आईज मोर, मतलब आप अपने आंखों को थका रहे हो, तब आपको ज्यादा नींद भी चाहिए, और टाइम कम है, तो आप कैसे करोगे? तो मैं एक सलाह दे सकता हूँ आपको। जो रैपिड आई मोमेंट की स्लीप होती है, 10 बजे से 2 बजे की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लीप है वो। आप
12 बजे सो के 5 बजे उठने की कोशिश करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। 6 बजे उठने की कोशिश बहुत डिफिकल्ट होगा। 9 बजे सो के 4 बजे 5 बजे उठने की कोशिश कर सकते हो। एनीवे, इस श्रृंखला में अगर मैं सेकंड करीब पार्ट करूंगा तो डेफिनेटली और बोलूंगा, लेकिन ओवरऑल तीन चीज़ें हैं, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है: सेल्फ टॉक रिडक्शन, क्वेश्चन पेपर्स, और गुड स्लीप। ये दो काम करेंगे और तीसरी गुड स्लीप नहीं आ गई आपकी, तो यू कैन लूज द रिदम। समझो आपको 5-6 बजे उठना है, 6 बजे का अलार्म लगा है, आँख ही नहीं खुली यार, 7 बजे खुल के आपकी रिदम खत्म हुई। फिर आपको चिड़चिड़पना आ जाएगा, अरे यार मैंने उठना चाहिए था, मुझे फिर ये करूँ मैं वो करूँ, एंड देन वो एक होता है रिदम। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ओलंपिक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भी देखिए कि, मतलब मैंने कहा था, सुना था, वन ऑफ आवर शूटर्स हु गॉट अ गोल्ड मेडल, उसका ऐसा हुआ था कि उसके जब जहाँ पे खड़ा था उसकी टाइल थोड़ी हिल गई, तो शूटिंग में उसका एम गया, वो लॉस्ट द गोल्ड मेडल। आप बोलेगा यार इसमें इसमें क्या होता है, नहीं ये होता है। रिदम एट दैट लेवल, दैट रिदम इज वेरी मच। एक बार मैंने कहा यूट्यूब पे वीडियो पे देखा था कि कोई एक इंटरनेशनल इवेंट पे उनका बेंच का कुछ 2 सेंटीमीटर से कुछ कम ज्यादा हो गया था, सारे के सारे पोल वॉल्टर्स गिर रहे थे, एंड द वन एक्सपेक्टेड विद द गोल्ड मेडल पूरा का पूरा खत्म हो गया उसका, शी एंडेड अप लास्ट। तो रिदम को आप नजरअंदाज मत कीजिए। तो जब आप रिदम में आते हो ना, तो फिर है ना, ऑटोमेटिकली आप एक अलग दुनिया में रहते हो। सो एनीवे, वीडियो एंड करता हूँ मैं। होपफुली ये स्टूडेंट्स तक पहुँचेगा। पहुँच रहा है इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे गलत है। तो ये वीडियो देख के आपको डेफिनेटली ये दो चीज़ों पे ध्यान रखना है। एज आई सेड अगेन, आई रिपीट अगेन, सेल्फ टॉक जीरो, क्वेश्चन पेपर्स हैव टू गो फॉर इट डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम, विच एवर एग्जाम है डूइंग उसका क्वेश्चन पेपर चाहिए। और गुड नाइट स्लीप, 10 to 2 की स्लीप आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, तब तक, न तब तक, अगले किसी और प्रोग्राम में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।